फंडामेंटल एंड एडवांस फिजिक्स चैनल में आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है। मैं इंजीनियर रंजीत कुमार। पिछले क्लास में हम लोग वेक्टर का एडिशन देखे थे। दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाले थे अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग सिंपली ऐड नहीं कर सकते हैं, सो हम ऐड किए थे, एक फॉर्मूला डिराइव किए थे R इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला डिराइव किया। यदि इस फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो देख सकते हैं। ये जो अभी हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको 3 पार्ट्स है वेक्टर का, वो तीनों पार्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तब ये प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए यदि वो पार्ट आपको अच्छे से क्लियर है तो आप इसको देखिएगा, और यदि इसमें कोई दिक्कत हो तो फिर से रिवर्स होकर वो पार्ट अच्छे से देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। अभी 3-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका जो थ्योरी है और क्लियर हो जाए। चलिए डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, देयर आर 2 फोर्सेस, one of 5 न्यूटन एंड अदर ऑफ 12 न्यूटन। अदर फोर्स कितना है? 12 न्यूटन। एट व्हाट एंगल द 2 वेक्टर्स we added to get resultant of 70 न्यूटन, 7 न्यूटन एंड 30 न्यूटन। ये जो दो फोर्स है, 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। इन दोनों का रिजल्टेंट जो है, कभी 70 न्यूटन एक बार रिजल्टेंट आ रहा है, एक 7 न्यूटन आ रहा है और एक 30 न्यूटन आ रहा है। दो फोर्स को ऐड करने पे ये 70 न्यूटन और 7 न्यूटन और 30 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, तो उन दोनों फोर्स के बीच एंगल क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बात को समझिए। सॉल्यूशन देखिए इसका। तो रिजल्टेंट का क्या इक्वेशन है, अभी हम लोग लिखे रिजल्टेंट का इक्वेशन। रिजल्टेंट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा अंडर रूट। ठीक है, हम 3 कंडीशन पढ़े थे इस फॉर्मूला का। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लिए थे, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री लिए थे और थीटा का वैल्यू 180 डिग्री लिए थे। ठीक है, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री लिए थे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं और चेक करते हैं। देखिए, ठीक है, तो फोर्स था हमारे पास कितना? फोर्स था 5 न्यूटन और 12 न्यूटन, 5 न्यूटन और 12 न्यूटन। तो पहला कंडीशन यूज करते हैं, थीटा का वैल्यू निकालते हैं। रिजल्टेंट कितना लेंगे? 70 न्यूटन। रिजल्टेंट आ गया 70 न्यूटन, तो 17 का स्क्वायर कर देते हैं। 17 का स्क्वायर, a का वैल्यू कितना हो गया? 5 का स्क्वायर 25 और b हमारा 12 है, तो b का स्क्वायर कितना हो गया? 144 प्लस 2ab 25, b हो गया 12 और cos थीटा। तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 170, ये कितना होगा? 289। 17 का स्क्वायर करें कितना होगा? 289 और ये हो गया 169 प्लस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 और 10 प्लस 10 इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा? 120 cos थीटा, 120 cos थीटा।
ये इसमें से आ गया, ये यहाँ पे देखो तो 289 माइनस 169 इज इक्वल टू 120 cos थीटा। 120 cos थीटा 120 होगा यहाँ पे, सॉरी, तो ये कितना आ गया 120 आ गया बाबू, ये 120, तो ये cos थीटा डिवाइड बाय 120 हो जाएगा, ये डिवाइड बाय 120, तो 120 और ये 120 क्या हो जाएगा कैंसिल। ये सिंपल सा टेक्निक यूज किए हैं बनाने के लिए, कैंसिल हो गया ये। तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1, तो थीटा किस वैल्यू के लिए 1 होता है 0 डिग्री, थीटा किस वैल्यू 0 डिग्री, मतलब थीटा किस वैल्यू 0 डिग्री। तो ये 17 न्यूटन आया, तो 12 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन है कि नहीं है, तो 0 डिग्री था तो मैक्सिमम वैल्यू आया, 0 डिग्री था तो क्या आया मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये 7 न्यूटन है, 7 न्यूटन है, तो 12 माइनस 5 करेंगे, 12 माइनस 5 तो आ जाएगा 7 न्यूटन। ये कब होता है जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, मान लीजिए एक दूसरे से अपोजिट है, एक दूसरे से अपोजिट है, इधर है 5 न्यूटन और इधर है 12 न्यूटन, और दोनों के बीच का एंगल 180 है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट कितना हो जाता है 12 माइनस 5 यानी 7 न्यूटन। तो दूसरा केस में इसका पहले का रिजल्टेंट है 70 न्यूटन, तो एंगल आ गया 0 डिग्री। सेकंड केस में 7 न्यूटन है, तो एंगल कितना आ गया 180 डिग्री। थर्ड कितना है, थर्ड 30 न्यूटन, तो 30 न्यूटन, तो 30 न्यूटन है तो उसका निकाल देते हैं, ठीक है। निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, उसी से यूज करेंगे। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, हम चेक करते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी पे है 30 न्यूटन रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट लिए 30 न्यूटन, रिजल्टेंट यूज करेंगे 30 न्यूटन, रिजल्टेंट यूज करेंगे 30 न्यूटन। तो ये 30 का स्क्वायर कर देंगे तो 169, स्क्वायरिंग कर दिए, एक का स्क्वायर कर दिए तो ये कितना है 5, तो ये 25 प्लस ये b का स्क्वायर करेंगे 12 का तो 144 प्लस 2ab, a हो गया 5, b हो गया 12 और ये हो गया cos थीटा, तो 169 माइनस 169 इज इक्वल टू 120 120 cos थीटा, तो ये 0 हो गया, 0 बाय 120 cos थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया 0, तो थीटा किस वैल्यू के लिए 0 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री। तो इसके लिए आया 0 डिग्री, इसके लिए आया 180 डिग्री और इसके लिए आया 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है 0 डिग्री 180 डिग्री और ये 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है सही है। तो हमारा जो थ्योरी है, हमारा जो थ्योरी क्या था, थ्योरी ये है, रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है उसी के बेसिस पे ये कांसेप्ट आया है, उसी के बेसिस पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। सो आप थ्योरी अच्छे से समझिएगा, प्रॉब्लम आपको सॉल्व होगा। यदि आपको ये अच्छे से समझ में आया तो सब्सक्राइब करना आपका दायित्व है, ठीक है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, कौन एक बार इसको देख लीजिए, इसको इरेज करो। इसी क्वेश्चन को कभी उलट कर देता है, क्या देता है इसको पलट कर कि 2 फोर्स दिया होगा और 2 फोर्स का रिजल्टेंट दे देगा कंडीशनल पे 70 न्यूटन 7 न्यूटन और 30 न्यूटन, और ऑप्शन चेंज करेगा, बोलेगा कि इसमें से कौन कौन सा पॉसिबल है या नहीं है। तो जो पॉसिबिलिटी है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं। वो हम क्वेश्चन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और उसको सोल्व करने का आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहां पे देखिए, if two force applied
on the applied on the particle F1 दिया हुआ है, F1 दिया 4i कैप प्लस माइनस 3j कैप एंड F2 वेक्टर फॉर्म में है। F2 दिया हुआ 6i कैप प्लस 3j कैप, 6i कैप प्लस 3j कैप। Then find magnitude of the net force. Magnitude of the net force. Magnitude of the net force and direction of net force. Direction of नेट फोर्स। 1 मिनट का टाइम दिया, आप इसको सोल्व कीजिए। ओके, सोल्व करते हैं इसको। देखिए, 2 फोर्स अप्लाइड हो रहा है, तो दोनों वेक्टर फॉर्म में है, तो नेट फोर्स निकालना है वेक्टर का। तो क्या करेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो F1 फोर्स प्लस F2 फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स हम लोग पढ़े, सभी फोर्स को क्या करते हैं ऐड करते हैं, वेक्टर फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ये i कैप मतलब क्या हो गया बाबू, यूनिट वेक्टर। रिकॉल कीजिए, रिमाइंड कीजिए बात को, यूनिट वेक्टर पढ़े थे वहां पे। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ये किसके अलोंग डायरेक्टेड है, ये x एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड है। ये माइनस j कैप, ये किस एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड है, माइनस y एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड है। ये किस एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड है, x एक्सिस की ओर डायरेक्टेड है। ये किस एक्सिस की ओर डायरेक्टेड है, ये y एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस की ओर डायरेक्टेड है। सभी वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर फॉर्म है। तो नेट फोर्स हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो F1 प्लस F2, तो 4i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 6i कैप और प्लस 3j कैप। तो F फोर्स हमारा कितना आ गया, F फोर्स कितना आ जाएगा, 4i कैप प्लस 6i कैप, तो कितना आ जाएगा, 10i कैप आ गया। ये 10i कैप और 3j कैप और 3j कैप क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में ये कैंसिल हो गया है। तो नेट फोर्स हमारा किस एक्सिस के अलोंग, नेट फोर्स हमारा किस एक्सिस के अलोंग, तो नेट फोर्स लगा हमारा x एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग। इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा, तो i कैप यानी यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड हमारा कितना हो जाएगा, f वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा 10 न्यूटन हो गया। कितना हो गया, 10 न्यूटन। ये न्यूटन में दिया हुआ है, ये भी न्यूटन में दिया हुआ है। तो F वेक्टर हमारा हो गया नेट फोर्स 10 न्यूटन। किस एक्स, किधर फोर्स लग रहा है, तो ये x एक्सिस के अलोंग लग रहा है। क्यों, यहाँ नेट फोर्स में सिर्फ और सिर्फ i कैप आया। इट्स डायरेक्टेड अलोंग द along the positive x axis. It's directed along the positive x axis. Is it clear? If you have any doubt, then ask me. I am available for 24 hours for you. हम 24 आवर आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया आपको, कोई दिक्कत, सब्सक्राइब करना नहीं भूले, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेसिस पे ये क्वेश्चन आ रहा है। एडिशन पे आपका जो फॉर्मूला पढ़े उसी पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट फोर्स देखो,
two equal forces act on the point as shown in figure, ठीक है। इस तरह ये F इधर क्यों लग रहा है और F इधर क्यों लग रहा है, और दोनों का बीच का एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। एंड रिजल्टेंट of this force is 40√3. Resultant of this force 40√3. Then find the value of each force. प्रत्येक फोर्स का वैल्यू निकालना, F का वैल्यू निकालना। वेरी सिंपल क्वेश्चन। रिजल्टेंट फोर्स का क्या इक्वेशन है बाबू? रिजल्टेंट का क्या इक्वेशन है? रिजल्टेंट फोर्स, ये F मतलब रिजल्टेंट फोर्स का क्या इक्वेशन है जो रिजल्टेंट फार्मूला हम लोग पढ़े हैं? F दोनों फोर्स इक्वल है तो F1 की जगह F स्क्वायर, F2 की जगह भी F स्क्वायर और प्लस 2F इंटू F cos 60 डिग्री। यही ना है कंसेप्ट हमारा, यही है। पकड़ो बात को, कंसेप्ट यही है हमारा। तो ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ रिजल्टेंट फोर्स 40√3 का स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, ये क्या होगा? अंडर रूट हट जाएगा, ये F स्क्वायर तो 2F स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2F स्क्वायर ये भी हो जाएगा और cos 60 का वैल्यू 1/2। cos 60 का वैल्यू क्या होगा बाबू? cos 60 का वैल्यू 1/2। cos 60 का वैल्यू 1/2। क्लियर हुआ? cos 60 का वैल्यू 1/2। अब देखो ये cos 60 का वैल्यू 1/2 हुआ तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो 40 का स्क्वायर 600 और फिर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 40 100 into 3 is equal to, ये कितना हो जाएगा? ये 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो ये 3F स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया बाबू? 3F स्क्वायर, ठीक है। 3F स्क्वायर, ठीक है। तो 3F स्क्वायर, ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हुआ तो F स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? F स्क्वायर इक्वल टू 1600। F स्क्वायर इक्वल टू 1600 हुआ, ठीक है। तो F का वैल्यू अंडर रूट 1600, यानी यहां से बाहर निकालेंगे तो 40 न्यूटन हमारा आंसर है। 40 न्यूटन इज द राइट आंसर। दोनों फोर्स का इक्वल है, दोनों फोर्स का वैल्यू सेम। आपको अच्छे से समझ में ये बात आई। इसमें कंसेप्ट तीन क्वेश्चन किए हैं और तीनों क्वेश्चन का कंसेप्ट सेम है। तो कंसेप्ट को पकड़िए, क्वेश्चन को पकड़ने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन वेरी करता है, डाटा वेरी होगा, क्वेश्चन चेंज कर जाएगा, लेकिन कंसेप्ट हमारा वही है। कंसेप्ट आप रखिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या होगा? सॉल्व होगा। क्लियर हुआ? आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग एडिशन के बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व किए। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एडिशन के बेसिस पे पैरेललोग्राम लॉ के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सोल्व किए थे। a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे दो वेक्टर को ऐड किए। यहाँ पे देखिए, हम फर्स्ट क्लास में कुछ इसके बारे में बताए थे। ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है। यदि दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है
तो इस बी वेक्टर को हम लोग क्या करते थे, इस बी वेक्टर को जस्ट इसको अपोजिट करते थे, इसको अपोजिट कर दिए तो ये क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो एक बी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इस आर वेक्टर का जो वेक्टर फॉर्म में था क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जब दोनों का डायरेक्शन जो दिया हुआ था उसी से चलते थे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आर वेक्टर ये क्या है, सब्ट्रैक्शन का इस बार लिए हैं, ये रिजल्टेंट वेक्टर सब्ट्रैक्शन का है और ये रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन का है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड फॉर्म है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आया था अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम कांसेप्ट से। तो यहां भी देखो, यहां पे इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका हम लोग मैग्नीट्यूड फॉर्म निकाल रहे हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b माइनस में इसको स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस 2a b क्या ले लिया माइनस में, प्लस 2a माइनस ऑफ b cos थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b का ये स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। जब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। समझ में आ रहा है, जो कंबाइंड फॉर्म है ए बी का वो क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है। तो ये रिजल्टेंट है सब्ट्रैक्शन का और ये रिजल्टेंट है एडिशन का। क्लियर हुआ, इसी के बेसिस पे हम ये यहाँ पे क्लियर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमेशा यूज में होगा। सो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखिए। देखिए ध्यान से, इफ क्वेश्चन इसके बेसिस पे क्या है, इफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू magnitude of a vector minus b vector, then find the angle between a vector and b vector। स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं इस क्वेश्चन को देख के, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं करना है। सर कुछ दिया हुआ ही नहीं तो एंगल कैसे निकलेगा, इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। बात जो प्रोसेस है उस कंसेप्ट से चलेंगे, हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, ये जरूर बनेगा। और जो इससे पहले अभी कंसेप्ट बनाए हैं उसी से इस पे बनेगा। देखिए ध्यान से, उसी कंसेप्ट से ये बनने वाला है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या आर वेक्टर इक्वल टू, अभी हम यहाँ पे लिखे हैं आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू ये हम लिखे हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट फॉर्म क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका रिजल्टेंट क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab cos थीटा। इसका रिजल्टेंट फॉर्म लिखा जाएगा, ये रिजल्टेंट होगा बाबू, ये रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकला इसका, ये क्या निकला इसका मैग्नीट्यूड। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab cos थीटा। यही ना हुआ जी। अब ये देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े थे उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इसका हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला लिखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इज इट क्लियर। अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो ये क्या रूट हट गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये इसको ये साइड ले गए
4ab cos थीटा इक्वल टू 0, 4ab cos थीटा इक्वल टू 0, यानी cos थीटा इक्वल टू 0/4ab इक्वल टू 0। तो थीटा किस वैल्यू के लिए? थीटा के 90 डिग्री के लिए ये इसका क्या हो जाएगा? रूट मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर। थीटा किस वैल्यू के लिए? थीटा के 90 डिग्री के लिए ये यूज होगा। ठीक है, इसी के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी के बेसिस पे, जस्ट इसी के बेसिस पे है ये, इसलिए आप अच्छे से इस प्रॉब्लम को समझिएगा तो ये प्रॉब्लम आप खुद सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। देन फाइंड द एंगल बिटवीन, then find the angle between a vector and b vector। फिजिक्स में मजा लीजिए, फिजिक्स पढ़ने का चीज नहीं है, इसको मजा लेने का चीज है। मजा लीजिएगा तो पढ़ने में आनंद आएगा, मजा नहीं लीजिएगा तो पढ़ने में बोरिंग फील होगा। बोरिंग समझता है? देखो इधर तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर, इसका अभी जस्ट कांसेप्ट इसे क्वेश्चन बनाया है। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस माइनस 2ab cos थीटा। यहाँ पे लोग रेड अलर्ट जोन समझिए, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस इसके अनुसार आ रहा है, फॉर्मूला के अनुसार आ रहा है। यहाँ प्लस कर दीजिएगा, सब खेल खत्म हो जाएगा। इक्वल टू किसी भी एक वेक्टर के इक्वल करते हैं, a वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल करते हैं। अब a और b दोनों क्या इक्वल है तो सबको a और b में कन्वर्ट कर दिए। ये a स्क्वायर क्यों? a इक्वल टू b, a इक्वल टू b, a इक्वल टू b, इसीलिए a b किए हैं। माइनस 2 b किसके बराबर? a के बराबर। यहाँ a लिख दिए, क्या लिख दिए? a लिख दिए। cos थीटा, अरे a कहां से आया? a इसके बराबर है इसीलिए a लिख दिए। सोचने वाली कौन सी बात है इसमें? मत सोचो। ठीक है, ये 2a स्क्वायर हुआ, चला कितना हुआ? 2a स्क्वायर, ये भी हो गया माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू a। ये 2a स्क्वायर काट दे? नहीं, कट जाओगे खुद तो। अरे ये 2a स्क्वायर है, 2a स्क्वायर cos थीटा कैसे कटेगा? लोग बात काटते हैं, आपको नहीं काटना है। आप क्या है, आपको हमने जगा दिया है, नींद से जगाया है, इसलिए आप लोग इसको काटिएगा नहीं। ये किधर चला जाएगा? चला उस साइड चला जाएगा ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये साइड गया ये, तो 2a स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, तो ये a स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, तो a स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब कट गया। क्यों? मल्टीप्लाई में है, इधर भी डिवीजन में नहीं है, सब्ट्रैक्शन में नहीं है। तो cos थीटा का वैल्यू क्या आ गया? 1/2। तो थीटा किस वैल्यू के लिए 1/2? तो थीटा के 60 डिग्री के लिए 1/2 होता है। क्लियर हुआ? ये आंसर हमारा आया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आज इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे और इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन देंगे, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। समझे? और अपने देशवासियों से प्यार कीजिए, भारत से प्यार कीजिए, तभी हमारा भारत देश सुरक्षित रहेगा। जय हिंद, जय भारत।